अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है जी डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। ठीक है। आप जब भी सेल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद, उसके अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बिना के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बिना के ऊपर हम इसको दो हिस्सों में, बेसिकली पहले तो अब तो कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम छोटे लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बाकी आप जो है सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है जी डिप्लॉयड और है हैप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, एक है डिप्लॉयड और दूसरा है हैप्लॉयड। तो अगर हम डिप्लॉयड और हैप्लॉयड को देखें तो इनमें दोनों में क्या फ़र्क है। अगर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो किसी सेल के अंदर, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर अगर दो जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल हो तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉयड कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें एक सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या मुराद है कि दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और होमो से मुराद होता है सेम। तो दो क्रोमोसोम हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी कि उनके ऊपर जो जीन मौजूद हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। दोनों के दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होंगे, इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जिस सेल के अंदर ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है। आधा जो है वो मदर से है, आधा जो है वो फादर से है, ठीक है। फिर इसकी कॉपी बन जाती है, कॉपी जो है वो इधर आ गई। अब अगर एक सेल में ओरिजिनल क्रोमोसोम की एक और कॉपी मौजूद हो, यानी कि कुल मिला के 2 हो, ठीक है? एक ये ओरिजिनल वाली आ गई और ये एक इसकी कॉपी आ गई। दोनों में बेसिकली फ़र्क कोई नहीं होता, ठीक है? एक जो है वो ज़ाहिर-सी बात है उसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी, दूसरी उसकी कॉपी बन जाएगी। आपको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये ओरिजिनल जो हैं, वो कई हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि अगर ये 2 नंबर में मौजूद हों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 की फॉर्म में मौजूद हो, तो हम कहेंगे डिप्लॉयड। क्या कहेंगे? डिप्लॉयड। मिसाल के तौर पर देखें, आपकी बॉडी के अंदर जो है सिंगल जो ओरिजिनल सेल हैं उनका नंबर कितनी है? 23 नंबर है, ठीक है? 23 है आपकी बॉडी के अंदर, तो उनकी कॉपी होके सिर्फ़ सिर्फ़ एक-एक कॉपी बनती है, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 46। तो ये आपका आपकी जो आप जो हैं वो डिप्लॉयड जो हैं वो 46 हैं, ठीक है? ये टोटल आप ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है एक सेल के अंदर वो कितने होंगे, फुल होंगे, ठीक है? डिप्लॉयड होंगे। इसी वजह से क्या है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, यानी कि जितने भी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं, ठीक है? जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो एक क्रोमोसोम के अंदर उसका हाफ जो है वो हाफ नंबर या हैप्लॉयड कहलाता है, ठीक है? और वो क्या कहलाता है? हैप्लॉयड। यानी कि एक सेल के अंदर फ़र्ज़ करें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं और फ़र्ज़ करें कि 16 है, तो उसका हाफ कितना होगा? 8। 8 जो है वो हैप्लॉयड हो गया, ठीक है? तो हैप्लॉयड का डबल डिप्लॉयड नहीं होता, पहले ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? डिप्लॉयड का हाफ हैप्लॉयड हो सकता है, लेकिन अ, हैप्लॉयड का डबल डिप्लॉयड नहीं हो सकता, ठीक है? डिप्लॉयड किस केस में होगा? जब ओरिजिनल क्रोमोसोम की एक और कॉपी पड़ी होगी, तो आपके पास फ़र्ज़ करें ओरिजिनल कितने क्रोमोसोम है? 23, तो उसकी एक-एक कॉपी कर लें तो वो 46 हो जाएँगे, ठीक है? इसी तरह अगर वो डबल में मौजूद हों, यानी कि 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ मौजूद हों, तो आप ये समझ लेंगे कि एक क्रोमोसोम की 2 और कॉपी मौजूद हैं, तो 3 क्रोमोसोम टोटल हो गए, तो अब ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये है कि डिप्लॉइड जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी किताब के अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये एक इसका गलत है कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते डिप्लॉयड, बल्कि क्या होते हैं यानी कि उसकी कॉपी कितनी मौजूद है, ठीक है? अगर उसकी 2-2 कॉपीज़ मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये डिप्लॉयड है। अगर उसकी 3-3 कॉपीज़ मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे? ये ट्रिप्लॉयड है, ठीक है? जबकि ओरिजिनल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है एक सेल के अंदर, उसके हाफ को हैप्लॉयड कहते हैं, ठीक है? अब आप देखें आपकी बॉडी के अंदर एक सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 हैं, ठीक है? तो 46 का हाफ कितना होगा? 23। तो 46 आपके डिप्लॉयड हो गए और 23 जो है वो हैप्लॉयड हो गए। चिंपांज़ी के देखें तो 48 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और उसका हाफ कितना होंगे? 24 होंगे, ठीक है? इसी तरह ओनियन का देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है और हाफ कितने हैं? 8 हैं। और गार्डन पी के देखें जो मटर कबूतर होता है उसमें 14 टोटल हैं और हाफ कितने हैं? 7 हैं। इसी तरह बाकी के ऑर्गेनिज़्म को भी आप देख सकते हैं कि उनके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं और हाफ कितने हैं, ठीक है?